साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स एक ऐसे एक गांव में जा रहा है जिस गांव की एक अपनी कहानी है। वहाँ एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है और इसको बनाने के पीछे भी एक अजीब ही कहानी है। वैसे तो हमने गांव में देखे हैं कि बहुत अच्छे कहीं पर मंदिर हैं, कहीं पर होम स्टे हैं, कहीं पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये एक भविष्य की चिंता है उस गांव की जिसने उसको एक पुस्तकालय गांव के रूप में फेमस कर दिया। तो आज हम एक पुस्तकालय गांव जा रहे हैं। ये कहानी हम सबको प्रेरणा देती है कि क्यों हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए और आज के दौर में पुस्तकें कितनी दोस्त हैं जैसे पहले होती थी, और आज भी वो पुस्तकें कैसे एक आम इंसान की, एक छोटे बच्चे की, जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है वो हमेशा उसकी दोस्त बनी रहती है, उसका मार्गदर्शन करती है। तो किताबों की कहानी हम एक गाँव जो पुस्तकालय गाँव है उसके द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। गांव घर फाउंडेशन लाइब्रेरी में लगभग 17,500 किताबें हैं और अलग अलग जितने भी सारे लेखक हैं उनकी सारी बुक्स हैं। जैसे आग्नेय जी का कलेक्शन है और हमारे ललित मोहन थपलियाल जी का उनका कलेक्शन है। जितनी भी पोएट्री है और काव्य संग्रह से लेकर कहानी से लेकर नाटक से लेकर और जो करंट अफेयर से लेकर लगभग सारी बुक्स हैं। किताबें मेरा प्रिय सब्जेक्ट हैं और जब किसी गांव में कोई पुस्तकालय में देखता हूं, ख़ास तौर पे उत्तराखंड का एक इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके इंटीरियर क्षेत्र में इस तरीके की लाइब्रेरी बनाना, जिन लोगों ने बनाया है उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन सोचिए आप किसी गांव में एक महानगर जैसी पूरी एक लाइब्रेरी है, एक छोटे से गाँव में, मणिगु ये गाँव है और पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं, राहुल सांकृत्यन की किताबें हैं, बाल साहित्य है, पर्यावरण की किताबें हैं, हिस्ट्री है, भूगोल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने के लिए, और 17,500 किताबें जो लगातार मुझे लगता है बढ़ेंगी। और यहाँ पे इस लाइब्रेरी के बनने से हो सकता है 4-5 साल बाद, 10 साल बाद इस पूरे इलाके में पढ़ने की जो एक जुनून होता है बच्चों में, वो जो कम हो रहा है, जो मोबाइल टीवी के आने के बाद इस कंप्यूटर युग में कि आदमी हर चीज़ जो है वो किताबों से दूर होता जा रहा है। इसलिए हम इस गांव में आए थे। वैसे हमें लंबे समय से एक ऐसे गांव की तलाश थी जो इस तरीके के आधारभूत जो सपना है पुस्तकालय का। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, सेक्शन बनाए। देखिए ये पोइट्री का सेक्शन है, इधर मेरे ठीक सामने एक पूरी कहानियों का सेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक किताबें हैं, धर्म की किताबें हैं, धर्मशास्त्र जो दर्शन शास्त्र है उसकी किताबें हैं। इधर जो बड़े बड़े लेखक हैं जैसे अग्नि संगठन संग्रह है, शशि भूषण द्विवेदी जी का पूरा संग्रह है, नाटक जो ड्रामा है उसकी किताबें हैं, बायोग्राफी है जो हमारे महापुरुष रहे हैं, बड़े बड़े लेखक हैं उनकी पूरी जो जीवनी है वो है। मतलब अगर आप यहाँ आते हैं, सोचिए कि आप महानगरों से आ रहे हैं और आप जा रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, आप जा रहे हैं चोपता, मुनस्यारी, नैनीताल, मसूरी, इन जगहों में अपने बच्चों के साथ। मेरा सुझाव है कि आप यहाँ आइए इस लाइब्रेरी में। यहाँ इस गांव की एक इकोनॉमी बदल सकती है इस पूरी लाइब्रेरी गांव से।
गांव घर फाउंडेशन की शुरुआत हमने गांव के विकास के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए और शैक्षिक रूप से समृद्ध होने के लिए की थी। तो इसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो हैं श्रीमती बीना मिश्रा जी और श्री सुमन मिश्रा जी, श्री आलोक सोनी जी और श्री राहुल रावत जी। तो इन लोगों के साथ मैं भी शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जब इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि हमें एक लाइब्रेरी खोलनी है और गांव के बच्चों का वो एजुकेशन में थोड़ा सा बेहतर वो करना है, तो मैंने इन लोगों को शुरू में ही अपने गांव के लिए प्रपोजल रखा कि हाँ आइए आप हमारे गांव में आप आके लाइब्रेरी खोलिए। गांव के बच्चे धीरे धीरे लाइब्रेरी से जुड़े, एकदम तो नहीं जुड़े, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को पता चला कि हाँ हम वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पहले गांव वालों को ये लगा कि कहीं ये हमसे पैसा ले लेंगे पढ़ने के लिए, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ने के पैसे ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला तो लोगों ने अपने बच्चे भेजने शुरू कर दिए और आज जैसे ही स्कूलों की छुट्टी होती है तो बच्चे तुरंत लगभग 3:30 बजे के करीबन लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। और संख्या अभी बढ़ रही होगी? संख्या पहले 4-5 से शुरू हुई थी, आज के टाइम में लगभग 15 से 20 बच्चे रेगुलर आते हैं। उनके माँ बाप गांव वाले भी आते हैं? गांव वाले भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग न्यूज़ रीडर जैसे न्यूज़ वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, अखबार हमने लगाया हुआ है अमर उजाला, उसको पढ़ने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग बड़े लोग बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ से बुक वगैरह अपने लेके जाते हैं घर में और कुछ टाइम बाद जैसे 8 से 10 दिन में वापस हमें रिटर्न करवाते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय जो चमेली है उसके ये बच्चे हैं। अभी लगातार ये अलग अलग किताबें जो कहानियों की हैं, पोइट्री की हैं, वो पढ़ रहे थे। तो ये बच्चे जो हैं अगर इस लाइब्रेरी से निकलकर इन नौनिहालों में अगर कोई डीएम बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है या कोई पॉलिटिशियन में भी जाता है, क्योंकि इनकी नींव मुझे लगता है कि इस गाँव में इस लाइब्रेरी बनने से कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा और ये बच्चे ज़रूर आगे जाकर इन किताबों के सहारे अपनी जो मंजिल है, चाहे वो कुछ भी बनना चाहें। क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर। और आप बेटा? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। पढ़ना बहुत पड़ता है ना डॉक्टर के लिए? जी। और आप बेटा? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनोगे? ये इन्होंने बोला इसलिए? नहीं। आपका क्या नाम है? वैशाली। और आपका बेटा? आपका क्या नाम है? आरुषि। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। जी। और आप? मेरा नाम श्रेया है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सब डॉक्टर बनोगे? और आप भी डॉक्टर बनोगे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी। इन्हीं बच्चों में, अभी तो ये छोटे बच्चे हैं क्योंकि बचपन में बहुत सारे बच्चे एक जैसी राय रखते हैं, लेकिन हो सकता है इन्हीं में से बच्चे लेखक बने, जो गीत हैं, जो हमारे पोइट्री है या इस तरह की किताबें, ये खुद जब बड़े हों, क्योंकि किताबों की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज़रूरी है करना, और वो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने नौनिहालों को किताबों की तरफ दोबारा उनको पढ़ना सिखाएं, उनको प्रेरित करें, और इस तरह की लाइब्रेरी इसमें मील का पत्थर साबित हो सकती है। बेशक ये एक हमारे उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में, रुद्रप्रयाग ज़िले के मणिगुह जैसे दुर्गम गांव में जब कुछ लोग मिल करके इस तरह का प्रयास कर सकते हैं किताबों को लेकर के, पढ़ने लिखने को लेकर के, और जो पढ़ने लिखने की जो संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है उसको बढ़ाने के लिए इतना काम कर सकते हैं, तो बेशक ये और जगह भी हो सकता है। और इसमें जो ज़्यादा जिम्मेदारी है तो वो जिसको हम बुद्धिजीवी लोग का समाज
कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों का समाज कहते हैं, और जो किताबों से जुड़ा हुआ है या इस तरह के कामों से जुड़ा हुआ है, शिक्षक वर्ग है, बहुत सारे जो लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं और अब चाहते हैं कि और लोग भी पढ़ें और साहित्य, संस्कृति, कला और किताबों से जुड़े, तो उनकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है। वो अगर इसमें पहल करें तो बेशक ये और जगह भी बढ़ सकता है। ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, चंडी प्रसाद भट्ट जी की ना जी, गुदगुदी। अच्छा सर, मैंने ये देखा कि आप लोगों ने कुछ उत्तराखंड आंदोलन की जो अखबारों की कटिंग है जी, आज से 25 साल 90 मतलब 94 के दशक, वो भी संभाल कर रखी है जी। तो बच्चों को अपना इतिहास पता रहे, नौनिहालों को जब वो बड़े होंगे धीरे धीरे समझ रहेगी उनकी उत्तराखंड आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था। मणिगु गांव की ये कहानी जो है, मणिगु विलेज की ये जो कहानी है, ये हमें प्रेरणा देती है, हमें किताबों की दुनिया में वापस ले जाती है। और अगर हम सब प्रयास करें और इस तरीके के बुद्धिजीवी लोग प्रयास करें तो हम ऐसे बहुत सारे गांव बना सकते हैं। रूरल टेल्स की आप सभी से एक गुजारिश कहिए या अपील कहिए कि क्यों ना कोशिश करें कि पहाड़ों के हम जो पुस्तक विलेज हैं, मणिगु गांव जैसे ऐसे बहुत सारे गांव हम बना सकते हैं। कोशिश हमारी भी रहेगी और ये स्टोरी दिखाने के पीछे भी हमारा यही मकसद है कि ऐसे गांव की पहचान करके हम और लोगों को यहाँ आने की प्रेरणा दें। दूसरा, ये एक बेस कैंप भी बन सकता है जो कार्तिक स्वामी ट्रैक है। कार्तिक स्वामी ट्रैक जो ट्रैक पॉपुलर ट्रैक है उसके बजाय इस गांव से भी, क्योंकि इस गांव से जो कार्तिक स्वामी हैं उनका भी पुराना पौराणिक कथाएं जो हैं, पौराणिक कथाओं में इस गांव का भी जिक्र है। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गांव है इस गांव की खासियत कि इस गांव से जो हिमालय व्यू दिखता है और जो पूरी मंदाकिनी घाटी दिखती है। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम दोबारा इस गांव में आएं और कुछ और भी बुद्धिजीवी अपने साथ इस गांव में लेकर अपने साथ आएं, कुछ दिन यहाँ बिताएं, इस गांव को और समझें। एक दिन बहुत कम है किसी भी गांव को समझने के लिए, तो कोशिश करेंगे कि कुछ दिन यहाँ बिताकर इन ठंडी हवाओं में, इन गुनगुनी धूप में, हिमालय की जो चमचमाती पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके दीदार के साथ कई पुस्तकों को पढ़ें। फिलहाल संदीप गुसाई को इस इजाज़त के साथ विदा दीजिए कि गांव की सीरीज़ आप पसंद कर रहे होंगे और इस गांव में आकर भी मुझे ख़ास तौर पे काफ़ी प्रसन्नता हुई, आत्मिक शांति भी मिली। इस तरह के गांव वाकई में खोजना अपने आप में एक नया अनुभव रहा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।